नामक दैत्य गया। अभी दुर्योधन राक्षस पक्ष का था, क्योंकि किसी काल विशेष में महाभारत की घटना है। दुर्योधन पांडवों को उकसाने के लिए और अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए पांडव जब युद्ध पीड़ा में सारे राज्य को हार गए, उस काल में उनको उकसाने के लिए, परेशान करने के लिए, कष्ट देने के लिए जंगल में गया, जहाँ पर पांडव निवास करते थे। वहीं पर एक दुर्योधन सेना लेकर के विलास करने के लिए, पीड़ा करने के लिए वहाँ पर गया और अपने ऐश्वर्य को दिखाने लगा, परेशान करने के लिए गया था मुख्य रूप से। और बहाना क्या बना दिया कि मैं अपने गायों को देखने के लिए जा रहा हूँ। भीष्म वहाँ से आज्ञा लेकर के, राजा से आज्ञा लेकर के एक दूसरे बहाने से गया कि गायों को मेरे को गिनना है, मेरी गाय कितनी हो चुकी हैं, गणना करना है, अलग अलग करना है। तो ऐसा बहाना बना कर उसी जंगल में गया जिस जंगल में पांचों पांडव निवास कर रहे थे। और इसके पश्चात वहाँ पर निवास कर रहे थे, तो वहाँ पर अपनी ऐश्वर्य को दिखाया, उनको परेशान किया। अब उस संयोगवश से उस काल में अर्जुन तो नहीं था, अर्जुन भी था, किंतु उसी काल में गंधर्वों के साथ उसका विरोध हो गया। कोई ऐसी पीड़ा हो गई कि ऐसा घटना घट गई, फिर गंधर्वों को उसने परेशान कर दिया। अब गंधर्वों को परेशान कर दिया तो गंधर्व उसके ऊपर चढ़ गए। पर उसी काल में गंधर्व इंद्र देवता ने एक चित्ररथ नाम के गंधर्व को भेज दिया, जो पांडवों की रक्षा करने के लिए और दूसरा इनको दंड देने के लिए। तो चित्ररथ नाम का गंधर्व के साथ इनका झगड़ा हो गया, अन्य गंधर्वों के साथ झगड़ा हो गया। तो भयंकर युद्ध हुआ, उसमें सारे कौरव हार गए। भीम भी हार गए, दुर्योधन भी हार गया और दुशासन भी हार गया, कर्ण भी हार गया। दुशासन और कर्ण तो जान बचा करके वहाँ से भाग गया। महाभारत में वर्णन आता है, उसको उनको ठिकाने नहीं मिला। जितने भी कौरव पक्ष की सेना थी वो तो सारी कुछ मर गए, कुछ भाग गए। अब जो दुर्योधन था उसको उन्होंने पकड़ लिया, तो उसको भी पकड़ करके बंदी बना लिया। इसके पश्चात जो दुशासन था वो डर के मारे युद्ध में हार गया, डर के मारे भाग गया, चित्ररथ के साथ हुआ। कर्ण भी युद्ध में लड़ा और युद्ध में लड़ने के पश्चात हार गया, और हार करके वो डर के मारे भाग गया। अब भाग गया तो जो कौरवों के कुछ सेनापति थे वो पांडवों के पास गए, युधिष्ठिर महाराज के पास गए। उस काल में गंधर्वों ने क्या किया था, दुर्योधन को पकड़ लिया था और दुर्योधन अपनी स्त्रियों को साथ लेके गया था, तो उसकी पत्नी आदि भी साथ गई थी। तो पत्नियों को, स्त्रियों को गंधर्व पकड़ करके दुर्योधन को पकड़ कर ले करके अपने लोग विशेष ले जाते थे। तो उस काल में जो सेनापति अर्थात कौरवों का सेनापति पांडवों के पास गए और प्रार्थना करके, महाराज आपके गंधर्वों के साथ कौरवों का विरोध हो गया था। उस काल में सारी कौरवों की स्त्रियाँ और दुर्योधन को पकड़ कर गंधर्व ले जा रहे, तो आप हमारी रक्षा करिए। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज ने सुना, तो युधिष्ठिर महाराज ने भीम से अर्जुन से कहा कि जाओ उनकी सहायता करो। तो भीम ने कहा कि हमारा जो शत्रु था उसके साथ ठीक ही हुआ है, हमको तो बड़े प्रसन्नता होना चाहिए, हमको तो मेरे को बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसलिए हम उसकी मदद नहीं करेंगे। ठीक ही है, हमारा शत्रु हमारी सहायता, जो दुर्योधन को पकड़ के ले जा रहा है तो वो हमारी सहायता कर रहा है, तो इसलिए हम उसकी मदद नहीं करेंगे, हम तो नहीं जाएंगे, युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे, हमको तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। ऐसे भीम ने जवाब दे दिया। तो भीम के जवाब को सुनकर के युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखो कि हमारा झगड़ा, कौरव पांडवों का झगड़ा आपसी घर का झगड़ा है, और जो गंधर्व है ये बाहर का है, इसलिए घर में जैसे झगड़ा हो निपटा लेना चाहिए, बाद में चलता रहेगा। किंतु बाहर जब कोई शत्रु आक्रमण करे हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे जाति धर्म के ऊपर, तो हमको एक साथ मिल करके उस शत्रु के साथ मुकाबला करना चाहिए। इसलिए गंधर्व हमारी कोई परंपरा को नष्ट करने वाला है, इसलिए तुम शीघ्र जाओ, उनसे रक्षा करो, उन कौरवों की रक्षा करो, स्त्रियों को छुड़ाओ इत्यादि अर्जुन को, भीम को आदेश दे दिया युधिष्ठिर महाराज ने। तो
युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा ले करके भीम और अर्जुन गए। तो भीम और अर्जुन ने वहाँ पर युद्ध किया और उस चित्ररथ को हरा दिया। चित्ररथ पहले से एक बार अर्जुन के द्वारा हार चुका था, तो हार गया था। तो पुनः उसने जब भीम और अर्जुन ने थोड़ा बहुत युद्ध किया था, कहा कि हमारी स्त्रियों को, हमारे इनको सबको छोड़ दो, दुर्योधन को छोड़ दो, मुक्त कर दो। तो रस्सी में बांध कर ले जा रहे थे, तो चित्ररथ ने उनको छोड़ दिया। पर दुर्योधन अपने पास आया और उनको अब क्षमा याचना तो नहीं मांगी, मैं आपको परेशान करने के लिए आया, दुखी हो गया। जब रास्ते में आ रहा था तो वहाँ पर उसने सेना को और कहा कि जाओ हस्तिनापुर में जाना, दुशासन को राजा बना देना और मैं तो अब आत्महत्या करूँगा, क्योंकि अब मेरे को तो एक बदनामी सहन नहीं हो रही। जो गंधर्वों ने मेरे को पकड़ कर ले गए थे और उनको, जिनको मैंने अपने राज्य से निष्कासित किया था चालाकी से, उन्हीं ने मेरी रक्षा करी। अब उनके सामने मैं कैसे सर उठाकर रहूँगा। वो मरने के लिए तैयार हो बैठ गया था, आजीवन मरने के लिए अन्य जन का त्याग करने का मरने वाला था, मर रहा था। उसी काल में राक्षस आ गए और राक्षस आकर बोलने लगे दुर्योधन से कि तुम ऐसा गलत कार्य न करो, तुम मरो मती, तुम मरोगे तो हमारा पक्ष समाप्त हो जाएगा, अतः हमारा जो असुर पक्ष है, दैत्य पक्ष है, वो समाप्त हो जाएगा। तुम हमारे असुर पक्ष को पोषण करने वाले हो, तो मरो मती। हम तुमको बता देते हैं कि तुम्हारा, तुम कलयुग की अवतार हो, तुम्हारा नाभि से नीचे अगर तुम अंगे वो तो कमजोर है, किंतु नाभि से ऊपर का जितना भी तुम्हारा अंग वज्र के समान कठोर है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु मुश्किल से होने वाली है। तुम जब गदा युद्ध में लड़ोगे तो कोई भी तुमको परास्त नहीं कर सकता। जो भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम लड़ो मती, मरो मती, बल्कि राज्य करो। हमारे जो मत है, राक्षस जो मत है उसको पुष्ट करो। तो वहाँ पर इस प्रकार से जो राक्षस आदि सारे मित्र उसके बन गए थे, तो वही पुनः मरने की भावना को त्याग करके पुनः राज करने लगा, मतलब लौट कर के आया, राज किया उसने। उस काल में जो राक्षस पक्ष थे, राक्षस पक्ष अपने आप ही दुर्योधन की सहायता करने के लिए आते थे, तो वो मित्र भी थे। उसी काल में कोई मूक नाम का जो दैत्य था, वह भी उसी का ही मित्र था। उसने कहा जाओ, अर्जुन तपस्या कर रहा है, उसको तुम मार दो। तो वही मूक नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए उस पर्वत पे आया जिस पर्वत पर अर्जुन तपस्या कर रहे थे। तो जिस काल में अर्जुन ने देखा कि एक मेरा शत्रु आ रहा है, उसको देखकर उनके मन में ऐसा उद्वेग हुआ कि ये तो इसको देख करके मेरी इंद्रियां विकल हो गई हैं। यहाँ पर वर्णन किया था, आचार से खुद का मालूम हो जाता है, मेरे शरीर से भोजन का मालूम पड़ जाता है, वचन से वाणी से उसके ज्ञान का मालूम पड़ जाता है, और इसने नेत्रों से देख करके स्नेह का मालूम पड़ जाता है, नेत्रों द्वारा स्नेह का मालूम पड़ जाता है। इस प्रकार से उन सबको देख करके अनुमान लगा करके उसने जान लिया कि मेरा शत्रु है, इसको देख करके मेरी आंखों में विकलता आ रही है, क्योंकि क्रोध आ रहा है, आंखें लाल लाल से हो रही, इसी निश्चित रूप से मेरा ये शत्रु है, क्योंकि मैंने बहुत से दानवों को, दैत्यों को, राक्षसों को मारा है, वह कई बार मारा है उसने, इसलिए उसी में से कोई उसका बंटवारा हुआ है, वही कोई मेरे से बदला लेने के लिए आया, उसका भाई बंधु। खंडन पर्व में बहुत से राक्षसों को मारा था उसने, और अन्य जगह भी मारा। भगवान श्री कृष्ण के साथ कई बार युद्ध करने के लिए अर्जुन गए थे, और वहाँ भी कृष्ण के साथ बहुत से राक्षसों को, दैत्यों को मारा। भीम ने भी मारा था 2 राक्षसों को, तो भीम ने मारा था। अन्यों को भी अर्जुन ने युद्ध में कई बार राक्षसों को मारा। इसी को देख करके उसने अनुमान लगा लिया कोई ना कोई राक्षस मेरे से बदला लेने के लिए आया, निश्चित रूप से ये मेरा शत्रु है। ऐसा जान करके अर्जुन ने धनुष्वाण पर उठा करके जहाँ पर जो सुअर आ रहा था उस सुअर को देख करके उसने बाण मार दिया। उसी समय भगवान शिव जी भी अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए भील का वेश बना करके, भीलों का सेनापति बन करके सेना को लेकर के झाड़ियों से हल्ला करते हुए, क्योंकि उसी प्रकार से चिल्लाते हैं, जैसा भील चिल्लाते हैं उसी प्रकार से चिल्लाते हा ऐसे चिल्लाते आ रहे थे। उधर से भगवान शिव जी ने देखा कि सुअर मारने ही वाला है अर्जुन को, तो सुअर को देख करके भगवान शिव जी भील ने बाण मारा। तो इधर से अर्जुन ने मारा, उधर से पीछे से
शिव जी को भीड़ में मारा। तो कहते हैं दोनों के इतने दिनों से खतरनाक बाण मारे, तो दोनों के खतरनाक बाण निकलते। तो यहाँ पर कहते हैं इधर से मुख की तरफ से तो अर्जुन ने मारा, पीछे की तरफ से शिव जी ने मारा। अब मुख शिव जी ने जो मारा बाण, उसके पीछे भाग से प्रवेश, शरीर के भीतर से प्रवेश करता हुआ मुख से निकला, और मुख से निकल करके जमीन में गिरा, और जमीन में गिरकर अदृश्य हो गया। शिव जी ने जो बाण मारा पीछे भाग से मारा, क्योंकि पीछे से जब मारा तो पीछे के क्षेत्र से निकला, प्रवेश किया, शरीर के भीतर निकल गया, और जा करके मुख से बाहर निकाल करके वो यहाँ पर आ गया, और जमीन में गिरा, और जमीन में गिरकर अदृश्य हो गया। और अर्जुन ने जो बाण मारा मुख की तरफ से मारा, और मुख की तरफ से मार करके मुख के भीतर प्रवेश किया, अंदर शरीर में गया, अंदर शरीर में जाकर के पिछे भाग से निकला, और पिछे भाग से निकलकर पृथ्वी के ऊपर जाकर गया। अब इतने भयंकर जोर से मारेगा तो क्या करोगे? जैसे सामान्य व्यक्ति चलाएगा तो वहाँ तो शरीर में घुस सकता है, आर पार होना मुश्किल है। अब जो आर पार बाण कर दे, समझो उसमें कितनी ताकत होगी, भयंकर ही ताकत होगी। यहाँ पर एक विषय में वर्णन किया था, महाभारत में एक प्रसंग आता है, अर्जुन और अर्जुन और जो नपुंसक था, नाम बोला, शिखंडी अर्जुन दोनों साथ मिलकर के भीष्मितामह के साथ युद्ध कर रहे थे। अब भीष्मितामह कभी भी शिखंडी के ऊपर आक्रमण नहीं करते, उसके बाणों को तो काटते थे, उसके बाणों को काट मात्र देते थे, किंतु उसके बाण उसके शरीर के ऊपर आघात नहीं करते। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि भीष्मितामह ने एक प्रतिज्ञा करी थी, मैं स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। अब वो शिखंडी तो पुरुष था, स्त्री कहाँ थी? वो तो जब जन्म लिया था वो स्त्री रूप में जन्म लिया था, बालिका के रूप में पैदा हुई थी। बाद में किसी यक्ष के प्रभाव से, यक्ष के कुछ गलती कर देने से उसको पुरुषत्व की प्राप्ति हुई, पुरुष बन गया था। तो भीष्मितामह जानते थे पहले एक लड़की के रूप में पैदा हुआ था, बाद में इसको यक्ष के माध्यम से पुरुष बना हुआ है। इसलिए मैं इसको अभी भी वर्तमान काल में इसको स्त्री ही देखता हूँ। स्त्री देखने के कारण वो भगवान भीष्मितामह ने कभी भी उसके ऊपर चोट पहुँचाने के बाण का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उसके मात्र बाण को काटते थे। तो कहते हैं कभी कभी बाण भीष्मितामह के शरीर में घुस जाते थे, तो वहाँ पर भीष्मितामह जब अर्जुन की बाण मारता, शिखंडी मारता, तो अर्जुन के बाण तो शरीर के भीतर प्रवेश करते, किंतु शिखंडी के बाण शरीर के भीतर प्रवेश नहीं कर देते। तो महाभारत में ऐसा वाक्य आता है, अर्जुनस्य ईमे बाण, अर्जुनस्य ईमे बाण, नेमे बाण शिखंडिना। एक अर्जुन की बाण हो सकते, शिखंडी के बाण नहीं हो सकते। अर्जुनस्य ईमे बाण, नेमे बाण शिखंडिना। यहाँ पर किसी टीका में ऐसा लिखा कि आधे बाण तो अर्जुन के हैं भीष्मितामह के शरीर में, आधे बाण शिखंडी के, किंतु महाभारत के प्रसंग से वहाँ पर लिखता है, महाभारत का प्रसंग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा प्रयोग आता है, अर्जुनस्य ईमे बाण न ईमे बाण शिखंडिना। तो नए में शब्द को लेकर के आया था वहाँ पर। तो अर्जुन के ये बाण है जो मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है, मेरे रक्त का पान कर रहा है। शिखंडी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मेरे शरीर के भीतर अपने बाण को प्रवेश करा सके। अर्थात क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य संभव, मेरा शरीर इतना बलवान मजबूत है कि साधारण व्यक्ति मेरे शरीर के भीतर बाण प्रवेश करा दे, ये संभव ही नहीं है। अर्थात शिखंडी की सामर्थ्य नहीं है तो मेरे शरीर के भीतर बाण का प्रवेश करा सके। मात्र अर्जुन में ऐसी सामर्थ्य है जो मेरे शरीर के भीतर बाण को प्रवेश करा सके। इस प्रकार से महाभारत में आता है। तो उसी अब भीष्मितामह के शरीर के भीतर अर्जुन की बाण प्रवेश कर गए थे जो 8 पार निकल गए थे, और 8 पार बीच में अटक गए थे, क्योंकि ऊपर भी बाण, वहाँ भी बाण थे और पीछे भी बाण थे। तभी बाणों के सैया को सोए थे, यदि 8 पार निकल जाते फिर वो तो सैया पर नहीं सो पाते। इस सैया पर सोने का भी एक किसी सर्प को भीष्मितामह ने 100 जन्म में और अपने बाण से उठा करके उस सर्प को बाण मारा, उठा करके कितने दूर फेंका तो वो संयोगवश से वो बाण है सर्प वाला बाण सर्प कहाँ पर जाकर गिरा? बबूल के वृक्ष के ऊपर जाकर गिरा।
अब बबूल के ऊपर, वृक्ष के ऊपर जाकर तो बबूल में कांटे होते हैं। अब वो कांटे के माध्यम से वो एक दिन में सफर नहीं मारा, कहीं महीनों के बाद में, तो वही फल को भोगने के लिए एक कल्प में भीष्म माँ को सरसैया पर सोना पड़ा, और एक कल्प में भीष्म माँ को अपनी लट्टू इसलिए दिखना, कितने दिनों के बाद इसलिए दिखाना पड़ा कि देखो पिता की भक्ति का ये प्रभाव है। पिता की भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि पिताजी ने मेरे को वरदान दिया है, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हारे पास में काल आ भी नहीं सकता। तो अपने पिता के वरदान को सिद्ध करने के लिए भीष्म माँ ने 5-6 महीना व्यतीत कर दी। जब तक पूरा उत्तरायण नहीं आया तब तक व्यतीत था। तो आपने जब मैं सूत्र में यही निर्णय किया गया कि भीष्म माँ को कितने दिनों के बाद मृत्यु हुई, तो वहाँ पर उत्तरायण को लेकर के दक्षिणायन को लेकर के आया है, निर्णय किया गया है। तो देखो उत्तरायण में मरने वाले को सदगति होती है, और दक्षिणायन में मरने वाले को पितृलोक में सदगति, पितृलोक में जाना पड़ती है। तो देखो भीष्म को भी देवलोक फल की प्राप्ति के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा करना पड़ेगी, ऐसा जो पक्षी का वहाँ पर प्रश्न आता है। तो सिद्धांति के रूप में आदि शंकराचार्य भगवान ने निर्णय दिया वहाँ पर कि नहीं, भीष्म माँ ने उत्तरायण की दक्षिणायन की प्रतीक्षा नहीं करी, मात्र भीष्म माँ ने तो अपने पिताजी के वरदान को सिद्ध करने के लिए इतने दिनों तक जीवन धारण किया। तो पिताजी के वरदान में इतना प्रभाव होता है, इसकी पितृ भक्ति कैसे श्रेष्ठ होती है, ये सिद्ध करने के लिए, पिता के महत्व को बढ़ाने के लिए, पिता की भक्ति को टिकाने के लिए, पिता के वरदान को पुष्ट करने के लिए, पावर दिखाने की सामर्थ्य दिखाने के लिए भीष्म माँ ने इतने दिनों के बाद ही शरीर छोड़ा। अन्यथा वो उसी काल में छोड़ देते, जिस काल में उनको कष्ट हो रहा था उसी काल में छोड़ सकते थे, नहीं छोड़ा उन्होंने, क्योंकि उनके पास इच्छा शक्ति का वरदान था। तो कितने दिनों तक कष्ट सहन किया, और इसीलिए कष्ट सहन किया कि पिता की भक्ति को, पिता के वरदान को सिद्ध करने के लिए, ऐसा ब्रह्म सूत्र में निर्णय आया है। तो मतलब यह है कि भीष्म माँ के शरीर में साधारण व्यक्ति के प्राण, साधारण व्यक्ति के बाण प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा उनका मजबूत शरीर था। तो उस किंतु अर्जुन में भी इतनी ताकत थी कि भीष्म माँ के शरीर में इतने बाण को प्रवेश करा दी, सेकंड में वो ताकत नहीं थी। यहाँ पर भी अर्जुन ने इतने जोर से बाण मारा कि इससे सुअर के शरीर के आगे से प्रवेश किया, पीछे से निकलकर जमीन पर जाकर गिर गया। अब कमजोर ताकत वाला कैसा कर नहीं सकता, गोली भी बंदूक से मारेंगे तो 20 में अटक जाएगी, बड़ा जो बम होगा वही ऐसी उसकी ताकत होगी जो मार दे, फाड़ दे। तो कहते हैं जब भगवान शिव जी का तो बाण है पीछे से प्रवेश किया, मारा, उन्होंने आगे से निकल कर अदृश्य जमीन में गिर करके अदृश्य हो गया। और अर्जुन का बाण नहीं पर आगे से मारा, पीछे से निकल कर जमीन में पड़ रहा। अब पड़ने के पश्चात वो सुअर को मर गया, दोनों के बाण के आघात से मर गया। मरने के पश्चात भगवान शिव जी दूर देश में खड़े रहे और अपनी सेना के एक सैनिक से बोला, जाओ मेरा बाण उठा कर ले आओ, आकर परीक्षा लेने के लिए। अर्जुन क्या बोलता क्या नहीं बोलता है, अर्जुन भी उसी काल में अपने बाण को लेने के लिए आया। अच्छा, जिस योद्धा के जो बाण चलाते थे वो योद्धा के बाण के पीछे उसका एक चिन्ह विशेष रहता था। मैं ये बाण चलाता हूँ तो मेरे नाम पे एक चिन्ह नाम लगा देता, अंकित दे देता। इस चिन्ह वाला, इसका ऐसे चिन्ह वाला है तो एक जाकर ऐसे चिन्ह वाला बाण रहेगा, दूसरे चिन्ह वाला रहेगा। आता जो पीछे का पंख होता है बाण में, तो पंख में वो नाम ले देते थे पहले। जब बाण जो भी बाण बनाते हैं तो बाण बनाते समय एक अर्जुन के लिए बाण बना रहे, एक भीम के लिए बना रहे, एक युधिष्ठिर के लिए बना रहे, एक नकुल के लिए, एक दुर्योधन आदि के लिए, भीष्म आदि के लिए एक बाण बनाते थे द्वार आदि। तो वो उसे पीछे के पंख में नाम लेते थे, जैसे कंपनी वाले लेते हैं अभी भी नाम, बर्तन आदि के लेते हैं, अन्य सामग्री के लेते हैं। उसी प्रकार से पहले भी धनुष बाण आदि के बाणों के पीछे भी उसमें नाम लेते थे। तो अर्जुन के बाणों में भी अर्जुन का नाम लिखा रहता था। तो भगवान शिव जी ने अपने दूत को भेजा, उसने क्रात सेनापति ने शिव जी ने अपने एक गण को भेजा, जाओ मेरा बाण उठा कर। उसी समय
अर्जुन भी अपने बाण को लेने के लिए आया और आकर के अपने बाण को डालिया। उठा करके जिस काल में उठाया उसी काल में शिव जी का दूत जो क्रात था, तो भील था, भील और क्रात दोनों समान ही रहते हैं। तो उसने कहा तो भाई तुम तो दूसरे के बाण को कैसे उठा रहे हो? तो यहाँ पर वर्णन करते हैं एक समय प्राप्त बाणाकं तद्गणागुणो अडिवस्तं परावत्स्य स्वबाणं च भीतरा। जैसे ही शिव जी का बाण लेने के लिए शिव जी का गण आया उसी काल में अर्जुन आया। तो शिव जी का गण उठा ही रहा था, उसी समय अर्जुन ने उस शिव जी के गण को भस्म करके दूर हट जा, तू मेरे बाण को कैसे उठा रहा है? हे वीर हे किरात, तू मेरे दूसरे के बाण को कैसे उठा रहा है? ऐसा डांटते हुए, आंखों को दिखाते हुए, जैसे कभी किसी को डांटना हो तो आंखों के द्वारा पहले डांट दिया जाता है। अब तेज आंखों तेज दिखा दिया तो व्यक्ति जैसे बालक को डांटना हो, थप्पड़ आदि नहीं मारना है, तो आंखों के द्वारा जैसे उसको डराना है तो सीधी सीधी तेज आंखें दिखा दी। तो तेज आंखों को देखकर बालक समझ जाता है कि एक बेटे को डांट रहा है, तो नहीं उठाता, आगे चेता वो नहीं कहता है, कभी कभी थप्पड़ भी उठा दिया जाता है। इस प्रकार से तो अर्जुन ने भी शिव जी के गण को डांट करके फटकार करके अपना बाण उठा लिया। अब उठाने के पश्चात उस शिव जी का गण अर्जुन से कहता है अरे भाई तुमने दूसरे को बाण को कैसे उठा लिया? तुम तपस्या कर रहे हो और तुम दूसरे के बाण को कैसे ले रहे हो? गण कहता है हे ऋषि तुम कैसे तपस्वी हो जो मेरे स्वामी के बाण को ले रहे हो? इस प्रकार से मेरे स्वामी का बाण मेरे को लौटा दो, तुम तो तपस्वी दूसरे के बाण को कैसे उठा रहे हो? जब इस प्रकार से उस गण ने अर्जुन से कहा, यद्यपि बाण को अर्जुन के कहा किंतु परीक्षा लेने के लिए गण भी बोलता है कि ये बाण मेरे स्वामी का है, और अर्जुन कहता नहीं ये बाण तो मेरा है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं रेखा रूपम च इच्छामि मन्नामांकित एव सा एव च तुरीयस्यागतं जाता स्वभावो दुष्सिद्धिस्तव। तो कहते हैं अर्जुन कहता कि हे गण, हे वीर, तू कैसे मेरे बाण को अपने स्वामी का बाण बता रहा है? देखो रेखा रूपम इच्छामि, इस बाण के पीछे के भाग देखो, तो पीछे के भाग की जो रेखा होती है पंख के जैसे, उस पंख के जैसे उस भाग में मेरा नाम अंकित है। देखो 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 मेरा नाम इसमें लिखा हुआ है। अब मेरे बाण को तुम अपना बाण कैसे कह रहे हो? मैं अपने बाण को मैं तुमको कैसे दूंगा? तुम्हारे स्वामी को कैसे दूंगा? तुमको कैसे दूंगा? जब इस प्रकार से अर्जुन ने कहा, अर्जुन की वाणी को सुनकर के वीर कहता है भगवान शिव जी की तरफ से, हे तपस्वी तुम कैसी तपस्या कर रहे हो? तपस्या का फल थोड़ी कि दूसरे बाण को, दूसरे प्राणी के धन संपत्ति को अपना बोलना। अरे ये तो बाण तो मेरे स्वामी का है, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मेरे स्वामी ने बाण चलाया, तुम्हारे शत्रु को मारा, तुम्हारे ऊपर उपकार किया, और जिसने उपकार किया उसी के साथ तुम विरोध कर रहे हो। तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने के लिए जो सुअर आ रहा था, राक्षस आ रहा था, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मेरे स्वामी ने बाण चलाया था। उस बाण के घायल होने से है तुम्हारा जो शत्रु मारा गया। अब जिसने रक्षा कर ली उसी की संपत्ति को तुम छीनना चाहते हो, कैसे तुम तपस्वी हो? इस प्रकार से ऐसी कोई लगता है तुम तपस्वी मुपस्वी नहीं बल्कि झूठे ही तपस्वी हो, इसलिए तुम दूसरी की संपत्ति को अपना बना रहे हो। इससे सिद्ध होता है कि तुम झूठी तपस्या कर रहे हो, वास्तव में तुम तपस्वी हो ही नहीं। इस प्रकार से यह अर्जुन को शिव जी के गण ने भड़का दिया, डांट दिया, तो अर्जुन भी उसकी वाणी को कहता कि तुम भी जन्मजात कैसे दुष्ट हो, तुम गलत कार्य करने वाले हो, चोर आदि कार्य करने वाले हो, तुम दूसरे के धन को कैसे अपना मान रहे हो, बोल रहे हो ये मेरा ही बाण है, तुम्हारे स्वामी का बाण नहीं है। तो तुम चल कर देख सकते हो यदि तुम्हारे स्वामी को मेरा बाण चाहिए तो तुम्हारा स्वामी
मेरे से बाण मांग ले, मेरे पास में आए और मेरा बाण मांग ले। इसके पश्चात अर्जुन ने ऐसा कहा। अर्जुन की वाणी को सुनकर सूर्य भी कहता है कि हे तपस्वी, तुम तपस्या करना बंद करो, मेरे स्वामी का बाण दे दो। यदि तुमको बाण चाहिए, मेरे स्वामी का बाण चाहिए, तो मेरे स्वामी के पास में जाए, उनके पास ढेर सारे बाण हैं, वो उनसे मांग लो। तुमको यदि बाण पसंद है तो मेरे स्वामी बहुत से एक बाण दे दे, उनके पास भीख मांगने भी चले जाओ। जब ऐसा कहा तो अर्जुन ने कहा, हम दान देने वाले हैं, दान लेने वाले नहीं हैं, हम राजा हैं। राजा होकर के दुष्ट व्यक्ति के पास में जान के तो संभव ही नहीं है। तुम तो राजा भी नहीं हो, कैसे भील आगे हो इत्यादि बोल दिया। तो मैं राजा होकर के कैसे दूसरे के हाथ सामने हाथ फैलाऊंगा, इसलिए मैं अपने बाण को भी नहीं छोड़ सकता। यदि तुम्हारे स्वामी को बाण मेरा पसंद है तो मैं तो राजा हूँ, दान देने वाला, मेरे पास में बाण मांग ले, इच्छा में बाण मांग ले, जाओ तुम्हारे स्वामी से बोल देना मैं नहीं दूंगा। इस प्रकार से अर्जुन ने निश्चित कर दिया। तो भगवान शिव जी का गण शिव जी के पास लौट आया। लौटने के पश्चात उसने कहा, शिव जी से कहा, उसने तो ऐसा ऐसा बोल दिया। कहते कि शिव जी सुन ही रहे थे, दूर देश में खड़े होकर अंतर्यामी में। शिव जी ने दोबारा कर भेजा, जाओ यदि उससे कहना, यदि बाण नहीं देता तो तुम्हारे प्राणों का संकट आ जाएगा। यदि जीवन चाहते हो तो बाण लौटा दे, नहीं जीवन चाहते हो तो बाण न लौटाए। यदि जीवन चाहते हैं तो बाण लौटा दे, जिससे तुम्हारे भाई बंधु पत्नी सुखी रहेगी। भगवान शिव जी जानते हैं भाई की आज्ञा लेकर गया। तो अपने गण से कहा कि यदि जीवन चाहते हो, तुम अपने भाई बंधु को देखना चाहते हो तो मेरे बाण लौटा दे, नहीं तो मेरे साथ उठे चले। तो इस प्रकार से अर्जुन से गण से कहा, तो गण ने पुनः अर्जुन से कहा कि मेरे स्वामी से ऐसी आज्ञा दी है कि यदि तुम जीवन चाहते हो तो बाण लौटा दो, जिससे तुमको पत्नी भी तुम्हारा मुख देख सके, भाई बंधु भी तुम्हारा मुख देख सके, मिल सको, तुमको सुखी प्राप्ति हो सकते, अन्यथा तुम प्राण के विषय में संशय है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं बाण को लौटाने वाला नहीं। आओ मेरे साथ, तुम्हारे स्वामी से कहो दूर देश में खड़ा होकर बकवास क्यों कर रहा, मेरे सामने आकर मेरे से युद्ध कर रहे। जब इस प्रकार से अर्जुन ने गण से बोल दिया तो भगवान शिव जी को उसके परीक्षा लेने के लिए उसके पास में आए और पास में आकर के युद्ध करने लगे। तो एक दूसरे का भयंकर युद्ध चला। इसके पश्चात कहते हैं जब जो भी अर्जुन कहते हैं, सबसे पहले अर्जुन ने शिव जी के गणों की आज्ञा दी। शिव जी ने अपने गणों से बोल दिया, जाओ इसको मार लो, छीप पकड़ लो, मार लो। तो अर्जुन ने उनके साथ गणों साथ युद्ध किया। तो अर्जुन ने जो भी जितने भी गणों ने जितने भी बाण चलाए थे, तो सारे बाण काट करके अर्जुन ने ऐसी धनुर्विद्या के द्वारा गणों के ऊपर प्रहार किया तो सारे गण डर के मारे भागे गए। शिव जी के जितने भी गण थे डर के मारे भाग गए। अब बाद में शिव जी युद्ध करने के लिए आए, शिव जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ। तो युद्ध होने के पश्चात कभी शिव जी पराजित होते थे, कभी अर्जुन पराजित हो जाता। फिर बाद में शिव जी ने और कड़ी परीक्षा लेना चालू कर दिया। तो अर्जुन जो भी अस्त्र चलाता था, शिव जी सारे अस्त्रों को काट देते थे। तो जितने भी प्रकार के उसके पास मंत्र थे, सारे अस्त्रों को काट दिया शिव जी ने। जब काट दिया तो अर्जुन को शंका हो गई, एक तो भील होकर के भी इतनी सामर्थ है, ये तो मेरा काली मेरे पास में आ रहा है। क्योंकि जितने भी अस्त्र उसने चलाए थे तो सारे अस्त्रों को काट दिया, दिव्य अस्त्रों को चलाए वो सारे दिव्य अस्त्रों को काट दिया। और उसने शंका हो गई कि तो मेरे से ज़्यादा बलवान ये होता है, अभी तक मैं किसी के द्वारा हारा नहीं हारा, किंतु इसने मेरे को पराजित करने लगा। इसके पश्चात जो जितने भी अस्त्र चलाए थे सारे भगवान शिव जी ने काट दिए। बाद में अर्जुन के पास में कोई अस्त्र नहीं बचा, जितने भी अस्त्र थे वो सारे अस्त्र समाप्त हो गए। फिर अर्जुन ने धनुष के द्वारा भगवान शिव जी के ऊपर प्रहार किया। तो धनुष को ही पकड़ करके भगवान शिव जी ने फेंक दिया, भीत कर दिया, उसकी रस्सी तोड़ गई। इसके पश्चात अर्जुन के साथ भगवान शिव जी ने देखा कि अस्त्र बचे नहीं है, अब जिसके पास में अस्त्र नहीं होते उसमें दूसरा विकल्प होता है भाव युद्ध। तो भगवान शिव जी ने उसके साथ भाई युद्ध किया। अस्त्र शस्त्रों के द्वारा तो भगवान शिव जी पूजित हो ही गए, बहुत चोट पहुँचाई अर्जुन ने, उसकी पूजा को स्वीकार कर लिया।
तो कहते हैं अब इसके पश्चात भाव युद्ध किया। तो कभी भाव युद्ध में अर्जुन ऊपर पटकते थे, कभी नीचे पटकते थे, कभी दोनों आकाश मोड़ जाते थे, आकाश में कभी वायु युद्ध करते थे, कभी भगवान शिव जी उस अर्जुन को ऊपर उठा कर नीचे पटकते थे, कभी अर्जुन भी उस शिव जी को पकड़ करके ऊपर उठा कर नीचे पटक देते थे। ऐसा बार बार युद्ध करने के पश्चात भी देखा कि केवल भाव युद्ध में भी मेरे से ज़्यादा बलवान है। बाद में जब पराजित होने लगा तो भगवान शिव जी की स्थिति करी तो अब तो शिव जी की शरण में जाता हूँ। जब शरण में गया तो फिर शिव जी ने उसकी जो भी अस्त्र शस्त्र लगा के जो भी भाव युद्ध किया तो भगवान शिव जी उसके सामने उसी एक भीड़ के रूप में थे। भीड़ के रूप को छोड़ करके शिव जी आकर किस रूप में आए, शिव जी के रूप में आ गए। और शिव जी के रूप में कैसे दिखे तो शिव जी को देख करके प्रसन्न हुआ, लज्जित हो गया। तो भगवान शिव जी के साथ ही में युद्ध कर रहा हूँ, जिनकी मैं आराधना कर रहा हूँ वे मेरे सामने युद्ध कर रहे हैं। तो मैं अपराध हूँ, अपराध अपने को अपराधी मानने लगा, क्षमा याचना करी। इसके साथ कहते हैं अर्जुन से कहा हे अर्जुन तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी रक्षा ली थी, मैंने तुम्हारे यश से तुम्हारी इस कीर्ति नीति से मैं तुम्हारी प्रसन्न हो गया हूँ। आकर जो तुमने मेरे सामने किया था उसी की परीक्षा लेने के लिए, उस तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होने के लिए, तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए मैं आया था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं तुम्हारी इस प्रकार से गलती है, तुम चिंता मत करो। और तुम्हारी प्रसिद्धि के लिए, तुम्हारे यश फैलाने के लिए, प्रसिद्धि के लिए मैंने तुम्हारे साथ युद्ध किया है। और तुमने जो मेरे इस प्रकार से प्रहार किए हैं तो प्रहार वही मेरी मैंने उसको पूजा रूप से स्वीकार कर लिया। जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, उस पर फलाल चढ़ाते हैं तो वो भगवान शिव जी की पूजा होती है। तो यहाँ पर शिव जी कहते हैं जो तुमने ऊपर मेरे ऊपर कितने अमुक अमुक अस्त्र चलाए, अमुक अस्त्र चलाने से जो मैं घायल हुआ, जो भी हुआ उनको मैंने पूजा के रूप में स्वीकार कर लिया। आप चिंतन न करें, चिंता न करें। तो यहाँ पर कहते हैं प्रहारे श्रेष्ठेत्य पूजितं मानितं मया इच्छया जगतं तेत्या न प्रार्थसे तदा तव गुणम्। हे अर्जुन तुमने जो मेरे ऊपर प्रहार किया, ताड़ना की, आतंक मेरे को उठाकर के नीचे फेंका और धनुष के द्वारा मेरे को मारा इत्यादि जो मेरे ऊपर प्रहार किया उसको मैंने तुम्हारी पूजा रूप में स्वीकार कर लिया और मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तो तुम अपने आप में अपराधी मत मानो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, बलराम देने के लिए आया हूँ। जिस उद्देश्य से तुमने बलराम मेरे तपस्या कर रहे हो है अपने लिए बलराम मेरे से मांग लो। फिर अर्जुन उसी काल में सारे देवी देवता भी आए, महाभारत में प्रसंग भी आता है, यहाँ पर प्रसंग आता है कि जिस काल में भगवान शिव जी अर्जुन के साथ भाव युद्ध कर रहे थे, धनुष से युद्ध कर रहे थे, धनुष के साथ अस्त्र शस्त्र से युद्ध कर रहे थे, आकाश मार्ग में देवता आए, देवता उस काल में दर्शक बनकर भी देख रहे थे। जब भाव युद्ध करने लगे तो भी देवता को आश्चर्य हुआ, भगवान शिव जी किस प्रकार से क्या होगा ऋषि तो स्तुति आदि करते हैं, देवता देखते रहते हैं, कभी कभी देवता कट जाते हैं। इस प्रकार से सारे देवता भी वहाँ पर आ गए थे। तो अर्जुन ने कहा कि जिस उद्देश्य से मैंने आराधना करी अगर मुझको मेरे विजय प्राप्त होने का वरदान दे दीजिए, आपकी कृपा से मैं सारे लोगों को जीत लूँगा, तो आप मेरे विजय होने का वरदान दे दीजिए। भगवान शिव जी ने उसको कहा तुम्हारी विजय होगी, मैं कृष्ण से कह दूँगा कि तुम्हारी विजय तुम्हारी सहायता करे और मैं तुमको अपना एक दिव्य अस्त्र प्रदान कर देता हूँ जिसको धारण करने से तुम्हारे पास में रहने से तुम दुर्दय हो जाओगे, अगर तुम दूसरे के द्वारा जीते नहीं जाओगे। अस्त्रम पाशुपतम स्वीयम दुर्जयम सर्वदा कलही ददहु तस्मै महेशानो वचनम चेदमापि। कहते हैं मैं अपना जो पाशुपत नाम का जो अस्त्र है वह उस पाशुपत नाम के अस्त्र को तुमको देता हूँ, जिसको धारण करने से तुम किसी भी योद्धा के द्वारा जीते नहीं जाओगे, आकर हमेशा सभी के द्वारा तुम दुर्जय रहोगे और मेरी कृपा से तुम्हारी सर्वत्र विजय रहेगी। इस प्रकार से भगवान ने वरदान दे दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे यश को बढ़ाने के लिए ही तुम्हारे साथ बाहु युद्ध किया है।
युद्ध भी किया तो बहुयुद्ध किया, जिससे तुम्हारे 3 लोगों में ख्याति फैल जाएगी। आधा जिसने भगवान शिव जी को भी युद्ध में प्रसन्न कर लिया हो वो कैसा योद्धा होगा, उसके साथ युद्ध करना ठीक नहीं है। हम लोगों को, साधारण लोगों को युद्ध करना ठीक नहीं है। जिसने भगवान शिव जी को भी युद्ध में प्रसन्न कर लिया हो तो ऐसे के सामने युद्ध करना मतलब जान को ही गंवाना होगा, शत्रु का मोल लेकर के जान को भी गंवाना होगा। इस प्रकार से अर्जुन की ख्याति फैल गई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वर्णन किया था, तुम यदि युद्ध छोड़कर तो जाओगे अपने हिमोई को लेकर के भीष्म महाशय सिद्ध करूँगा, द्रोणाचार्य के सिद्ध करूँगा, कर्माचार्य के सिद्ध करूँगा और ये मेरे भाई बंधु है उनको छोड़कर कैसे सिद्ध करूँगा। तो तुम्हारी जो पूर्व में ख्याति फैली थी तो तुमने भगवान शिव जी को युद्ध में प्रसन्न किया था, बड़े बड़े राक्षसों को मारा था, तो वो तुम्हारी सारी ख्याति क्या हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे शत्रु एक घंटे देखो युद्ध में प्राण चले जाएंगे, किस करके मारे युद्ध छोड़ करके भाग गए, मरने के डर के मारे भाग गए। तुम्हारी जो सर्वत्र ख्याति फैली थी वो ख्याति समाप्त हो जाएगी। अर्जुन ने एक बार 2 बार जो पाशुपत नाम के हत्या प्रयोग किया था, एक बार 3 करोड़ राक्षसों को मारा था, एक बार युद्ध कर अर्जुन से गुरु दक्षिणा में इंद्रदेव का नाम लिया कि मेरे शत्रु को तुम मार के आओ। जब गुरु सारे दे दिया उनको, उस काल में गुरु दक्षिणा मांगी उससे आगे से इंद्रदेव का। उसी काल में निवात कवच थे, तो निवात कवच जिसके वो कवच धारण करने से कोई भी शत्रु को ऊपर आना नहीं कर सकता, विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सारे को निवात कवच एक योद्धा के पास में 10,000 आदमी कवच था और 3 करोड़ थे। तो अर्जुन ने उनके साथ युद्ध किया। अब जब देखा 3 करोड़ एक साथ मिलकर के आ गए और सभी में 10,000 आदमी का बल था, अब साधारण अस्त्र से मरे नहीं, तो अर्जुन ने लास्ट अंतिम में पाशुपत नाम का अस्त्र उनके ऊपर छोड़ दिया, तो 3 करोड़ ही एक साथ मर गए। एक बार उनका निवात कवच को मारा। उसी काल में लौटते समय अरे जब स्वर्ग में जा रहे थे युद्ध करके, रास्ते में किसी राक्षसों ने, दैत्यों ने, राक्षसों ने इंद्र देवता के स्वर्ग को छीन लिया। तो अर्जुन स्वर्ग नाम का जो दूसरा लोग है स्वर्ग है, तो इंद्र देवता ने दूसरी जगह अपना नगरी बसा। जैसे कभी कभी जिस राज्य को उजाड़ देते हैं उस राज्य को दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लेता है, तो वहाँ का जो राजा है दूसरे देश में जा करके नया नगर बसा है। तो जैसे मेवाड़ हो गया, चित्तौड़गढ़, बाद में है उदयपुर बसा। ऐसे ही पहले स्वर्ग यहाँ पर था, तो यहाँ पर राक्षस ने आक्रमण कर लिया, तो देवता डर के मारे वहाँ पर छोड़ कर दूसरी जगह पर स्वर्ग बसाया। तो वो क्षेत्र से लौट करके जा रहे थे, उसी मार्ग से होकर जा रहे थे। तो अर्जुन ने पूछा महाबली से कि एक तो स्वर्ग के ऐसा दिख रहा है, ये किसका नगर है? उसने कहा कि ये देवता के शत्रु हैं, इन्होंने पहले यही स्वर्ग था, इसी स्थान पर स्वर्ग था। इन राक्षसों ने देवताओं को यहाँ से भगा दिया, अब देवताओं ने दूसरी स्थान पर जाकर स्वर्ग बसाया, तो ये देवताओं के शत्रु है। ऐसा सोचा कि अर्जुन ने वहीं से धर पर बैठकर नगर के ऊपर ही बाँट छोड़ दिया। और नगर के ऊपर बाँट छोड़ने से वहाँ पर जो भी राक्षस होंगे, स्त्री पुरुष बच्चे सारे ही मर मर। जैसे बम जिस देश के ऊपर छोड़ो, नगर के ऊपर छोड़ो, वहाँ पर जो भी होगा स्त्री पुरुष भाई शत्रु मित्र जो भी होगा सारे भस्मी डूब हो जाएंगे। उसी प्रकार को नहीं कर देगा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अर्जुन ने छोड़ दिया था। तो एक ख्याति फैली थी, तो उसने निवात कवचों को मारा, शिव जी को प्रसन्न किया, उनको सारी कैसे हो जाएगी और तुम्हारी जो यश है कीर्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर अर्जुन को सामना दी थी। अब यहाँ पर भी एक साल की घटना आती है कि भगवान शिव जी कैसे प्रसन्न हो गए। अर्थात बाणों को इन्होंने पूजा कैसे समझी, तो किसी काल विशेष में एक देश में एक राजा रहता था, उसने नास्तिक धर्म का पालन करने वाला था। उसने अपनी प्रजा को बोल दिया कोई भी भगवान की पूजा नहीं कर सकता, ऐसा उसने प्रचार कर दिया। तो भारत का एक चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई हो, तो वो भगवान शिव जी की भक्ति कर रहा था। अब वो भी राजा के आज्ञा कारण पूजा नहीं कर पाया। उसकी एक बहन थी,
तो उस बहन ने कहा कि यदि तुमको शिव जी की पूजा करना है तो शिव जी को तुमको सुख चाहिए, शिव जी के दर्शन करना है तो शिव जी की पूजा करो। अब उसने ये युक्ति लगाई किस प्रकार से पूजा करी। तो नदी के किनारे गया और नदी किनारे नदी वो पथरीली थी, तो एक पत्थर को शिवलिंग की कल्पना करके दूसरे पत्थरों को, छोटे छोटे पत्थरों को उस शिवलिंग के ऊपर मार डाला। यदि साक्षात शिवलिंग बना करके पूजा करता तो राजा पकड़ लेता, राजा पकड़ देता, किंतु उसने एक पत्थर वैसे ही पड़ा था, उसको शिवलिंग की कल्पना कर ली और छोटे छोटे पत्थर उठा करके वो उस दूसरे पत्थर के ऊपर फेंकता, मार रहा था। इस दृष्टि से मारता था कि मैं पुष्प चढ़ा रहा हूँ। अब दूसरे सैनिक देखते थे ये तो पागल व्यक्ति है, एक पत्थर उठाता उसके ऊपर फेंक, दूसरा पत्थर उठाता फिर फेंक देता है। अब इसी को देखकर तो दूसरे सैनिकों को समझ में नहीं आया कि शिव जी की पूजा कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, आकर पूजा कर रहा है, किंतु शिव जी ने उसके भाव को देख करके पत्थरों के द्वारा ही पूजित होकर के शिव जी दर्शन कर दिया। एक पुराण की घटना है। यदि भी वहाँ से एक पत्थर इधर सोला था, दूसरे पत्थर के ऊपर मार था, किंतु मन में कल्पना चल रही थी मैं इस पत्थर ये पत्थर नहीं बल्कि पुष्प है, इस पुष्प को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहा हूँ। इस भावना से पत्थर उठाता था, फेंकता था, मार उसके ऊपर चढ़ाता था, मारता था, ऐसे ऐसे फेंक कर मार, ऐसे चढ़ाएगा आराम से तो समझ शंका हो सकती है। ऐसे हम चढ़ाए ना, बेल पर चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते, ऐसे चढ़ाने शंका हो सकती है कि पूजा करना है, किंतु वो ऐसे उठाते, ऐसे मार देते, ऐसे उठाते, मार देते। भाई भावना ये थी कि मैं पुष्प चढ़ा रहा हूँ, इसी भावना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने उसको दर्शन दिया। ये घटना दक्षिण भारत की तमिलनाडु की घटना है। तमिलनाडु में जो है उस ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो है सारण व्यक्ति, उसने भगवान शिव जी को इस रूप से प्रसन्न किया। ये जब शिवानंद लहरी पढ़ेंगे तो शिवानंद लहरी ने उसी घटना को भगवान भास्कर ने अपने श्लोक के द्वारा बताया। तो घटना वहाँ की शिवानंद लहरी में उद्धृत किया है और किसी गाँव की घटना है वो। तो कभी कभी शिव जी पत्थरों से प्रसन्न हो जाते हैं, यहाँ पर बाणों से प्रसन्न होते, रावण के बाणों से घायल हो गए। वहाँ पर पत्थर के एक पत्थर मार करके भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया। कई घटना आती है ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे, भगवान शिव जी को उसी प्रकार से प्रसन्न कर ली एक व्याज में। अब इसके पश्चात भगवान शिव जी की लिए घटना को एक चरित्र पूरा हो गया। अब आगे भगवान शिव जी के प्रधान से लेकर उनका वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कोटि रुद्र संख्या का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान शिव जी के कितने लिंग हैं वर्णन ही नहीं कर सकते। तो कहते हैं मुख्य लिंगों का वर्णन करते हैं, इनकी पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर संक्षेप से 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करते हैं जो आप पढ़ते हो। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयन्यां महाकाले ओंकारे परमेश्वरं केदारं हिमवतदृष्टे दाक्षिण्यां भीमशंकरं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावले सेतुवन्दे शरामेशं पुष्पेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविदमुक्ता सर्वसिद्धिफलं लभेत्। एक श्लोक है, यहीं से जहाँ से शिवपुराण का श्लोक है, वही छोटी छोटी काम में आपको मिलता है। कहते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम, 12 ज्योतिर्लिंग उनके जो प्रतिदिन कोई भी व्यक्ति प्रार्थना का रोक करके इन 12 नाम को उच्चारण करता है, इस श्लोक का पाठ करता है, इस श्लोक का पाठ करता है, तो सारे पापों से मुक्त होकर के सारी सिद्धि को फल को प्राप्त हो। जिस कामना से उसने दान दिया, जिस कामना से चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, उसकी वो कामना पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर कहते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग के ऊपर जो चढ़ा हुआ निर्माण होता है वो सभी स्त्री पुरुषों को पालन कराइए। भोजनीयम प्रथा कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के ऊपर चढ़ा हुआ नैवेद्य तो
प्रेम पूर्वक भक्षण कर लेना चाहिए। उसके भक्षण करने से भक्षण करने वाले कर्ता को साधक को सारे पाप ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों का संक्षिप्त नाम वर्णन कर दिया। अब कहते हैं बहुत से काशी में शिवलिंग है, उनका थोड़ा नाम लेते हैं, तब पूरी पृथ्वी तो लिंगमय है, जितनी भी पृथ्वी है पूरी पृथ्वी कैसे लिंगमय है। अब लिंगमय पृथ्वी है ही, किंतु इसमें विशेष जो लिंग है एक एक वर्णन करेंगे संभव नहीं है। जैसे आपके इस भीलवाड़ा में कितने शिवलिंग मंदिर होंगे, दूसरे राजस्थान में कितने होंगे, उत्तर प्रदेश में कितने होंगे, मध्य प्रदेश में कितने होंगे, पूर्व में कितने होंगे, पश्चिम में कितने होंगे, दक्षिण में कितने होंगे, उत्तर में कितने होंगे। ये तो भारत की बात है। भारत से इतर वाले दूसरे क्षेत्रों में दूसरे देशों में कितने शिवलिंग वर्णन ही नहीं कर सकते। जिस प्रधान संक्षेप से है लिंगों का नाम लेते, प्रधान है, विशेष प्रधान भी नहीं कह पाते, प्रधान के नाम भी नहीं रह पाते, इतने हैं। तो सामान्य और प्रधान में से और प्रधान में से और प्रधान करके ऐसा नाम लेते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं गंगा सागर में संगमेश्वर नाम का शिवलिंग है, और कोसी नदी के तट पर नागेश्वर नाम का शिवलिंग है, गंडकी नदी के किनारे गढ़केश्वर नाम का शिवलिंग है, ताप्ती नदी के किनारे भुवनेश्वर नाम का शिवलिंग है, सिद्धेश्वर नाम का शिवलिंग है, पूर्णा नदी के किनारे रामेश्वर, भुवनेश्वर, नंदीश्वर नाम का शिवलिंग है। बहुत लिंग है। कहते हैं जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी जब जाएंगे तो भुवनेश्वर नाम का शिवलिंग है। जगन्नाथपुरी से और जगन्नाथपुरी जो क्षेत्र है ना, और नीलांचल पर्वत है, वो जो जगन्नाथपुरी नाम की नगरी है, वह नगरी किस पर्वत पर बसी हुई है? तो नीलांचल नाम का पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर बसी हुई है। पहले वहाँ पर जगन्नाथपुरी में सतयुग में वहाँ पर मूर्ति पत्थर की थी। और राजा यहाँ से उज्जैन नाम की नगरी से एक राजा गया, वो कृष्ण भगवान का भक्त था। उसके जाने के पश्चात उसने एक दिन तो मूर्ति देखी थी, बाद में वही मूर्ति अदृश्य हुई। समुद्र की लहरों के माध्यम से, आंधी तूफान के माध्यम से वह मूर्ति बालू में दब गई जो पत्थर की थी। अब इसके पश्चात उस राजा को दर्शन नहीं हुआ उस मूर्ति का, तो भगवान ने कहा कि तुम मंदिर बना। बाद में दूसरी मूर्ति प्रकट होगी, तो वही राजा ने मंदिर बनाया। तो मंदिर में विश्वकर्मा ने पत्थर के स्थान पर लकड़ी की मूर्ति बनाई। उसी दिन से सतयुग से ही फिर पत्थर की मूर्ति के स्थान पर लकड़ी की मूर्ति की पूजा होने लगी। सुभद्रा, बलभद्र और भगवान श्री कृष्ण, जगन्नाथ भगवान का। तो वह जो जगन्नाथपुरी है नीलांचल पर्वत के ऊपर बसी हुई है। और नीलांचल पर्वत है वो 25, 30, 40, 50 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है, 100 मीटर तक फैला हुआ है। तो भुवनेश्वर नाम का जो जगह है, स्थान, वहाँ पर भुवनेश्वर नाम का शिवलिंग है। सारे भुवन का ईश्वर है, लिंगराज कहलाता है वो शिवलिंग, उसके दर्शन का विशेष महत्व है। और इसके पश्चात वहाँ पर भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी के बीच में आदित्य भगवान का स्थान है। वो गोकर्ण है, लोला का नाम भूल जाए, कोणार्क मंदिर जो तीर्थ क्षेत्र है, मंदिर टूटा हुआ है वहाँ पर विकराल, और तीर्थ क्षेत्र आदित्य भगवान का प्रधान को तीर्थ क्षेत्र है। 3 दर्शन वहाँ पर नजदीक होते हैं, भुवनेश्वर का दर्शन, कोणार्क मंदिर दर्शन और जगन्नाथपुरी का मंदिर का दर्शन। जगन्नाथपुरी मंदिर के पास में ही एक अक्षवट है, उस अक्षवट का दर्शन करना चाहिए। वो सत्युग में ही रहता है। शिव जब वहाँ पर निकल होती है उस काल में किसी कल्प में वहाँ के उसी बड़े वृक्ष का वर्णन आता है। इसी कल्प में मार्कंडेय भगवान को जगन्नाथपुरी के जो अक्षवट है उसका वर्णन करते हैं। किसी कल्प को लेकर, इसी कल्प को लेकर के प्रयागराज के बड़े वृक्ष का वर्णन करते हैं। इसी कल्प में उज्जैन नदी के बड़े वृक्ष का वर्णन करते हैं। तो 3-4 वट एक अक्षवट कहलाता है। कृष्ण देवी के दर्शन करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। प्रयागराज का अक्षवट, उज्जैन का सिद्धवट,
जगन्नाथपुरी का मंदिर के ठीक पास ही वो सबसे बड़े उसके दर्शन करना चाहिए। अब इसके पश्चात में थोड़ी और कदम है अग्निश्वर चित्रकूट चलते हैं। चित्रकूट में जाकर के भगवान अग्निश्वर के नाम से श्री विराजमान। तो कहते हैं किसी का विशेष में एक घटना घटी वहाँ पर। चित्रकूट समीपेस्ति तपसां हितम सदां तत्र जना ब्रह्मणा तत्रो यत्रीनाम ऋषिश्वर। तो कहते हैं चित्रकूट पर्वत के नजदीक में संतों पर एक आश्रय है ना। आधा चित्रकूट क्षेत्र विशेष है। चित्रकूट क्षेत्र विशेष कामतगिरी एक विशिष्ट पर्वत है। कामत नाम का जंगल भी है और कामतगिरी नाम का पर्वत भी है। वो जो 5 किलोमीटर का है तो ज़्यादा बहुत उसकी अमावस्या जाएंगे तो बहुत परिक्रमा करते हैं। वहाँ पर भगवान विष्णु के 4 मुख हैं। भगवान विष्णु के 4 दिशाओं के 4 मुख हैं। उसको 4 दिशाओं के 4 मुख के दर्शन करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। तो बहुत ही भीड़ होती है अमावस्या पूर्णिमा। तो सोमवती पड़ जाए, सोमवती अमावस्या के दिन तो चीटी कैसे चलती है ना, तो चीटी की चार्ज करना पड़ती है, दर्शन करना पड़ती है, इतनी भीड़ होती है वहाँ पर। तो कहते हैं जो कामतगिरी नाम का बनता उसमें वो चित्रकूट क्षेत्र में ही है। ऐसा चित्रकूट पर्वत जंगल विशाल पर्वत है, इस क्षेत्र में रहते हैं। तो वहाँ पर अत्रि मुनि अपने पत्नी अंशुलिया के साथ उस जंगल में निवास करते थे। तो तपस्या करते थे, गुरुकुल चलाते थे। तो गुरुकुल चला बहुत से ऋषि मुनि उनको आश्रय लेकर के वहाँ पर तपस्या करते थे और गुरुकुल बहुत चलते थे। तो गुरुकुल में जाकर के विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे, ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य। तो कहते हैं किसी कार्य विशेष में इंद्र देवता में वहाँ पर कोई ऐसा हल्का कहना शुरू हो गया, उस जन्म में वर्षा नहीं करी। एक दिन 1 साल 2 साल नहीं 100 वर्ष तक वर्षा ही नहीं। अब जब जिस क्षेत्र में 100 वर्ष तक वर्षा न हो तो वहाँ की हालत क्या होगी। अगर सारे प्राणी वहाँ से या तो रहेंगे तो मर जाएंगे, नहीं तो भाग जाएंगे। कोई विकल्प नहीं, रहेंगे तो मरेंगे और नहीं गए तो मर जाएंगे और गए और नहीं तो भाग जाएंगे। इस प्रकार से वहाँ पर 100 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण सारे वृक्ष सूख गए। अब उस आश्रम के पास में रहने वाले ऋषि मुनि थे, वो भी भूख के कारण, भूख से न करने के कारण अपनी पत्नियों को लेकर के बच्चों को लेकर दूर देश चले गए। अब जो अत्रि मुनि गुरुकुल चलाते थे, उन चलाने के पश्चात उस काल में जो विद्यार्थी थे वो विद्यार्थी भी भूख से पीड़ित होकर के वहाँ से भाग गए, क्योंकि खाने को कुछ भी नहीं था। अब कहते हैं जब अकाल पड़ गया, अकाल पड़ने के कारण अंशुलिया माता ने अपनी पति से कहा कि पति मैं इस प्रजा को भूख से नहीं सहन कर पा रही, इसलिए कुछ न कुछ ऐसा उपाय करिए जिससे वर्षा हो। तो वर्षा हो तो फसल पैदा हो, फसल पैदा हो तो मेरे यहाँ के ऋषि मुनियों को विद्यार्थियों को भूख की प्राप्त हो। वहाँ पर वो खेती आदि भी करते थे, आदि भी खेती होती है उधर अच्छे दिनों में। तो कहते हैं खेती आदि का जिससे पानी होता है, खेती करते हैं, खेती करने से फसल मिलती है, वो फसल मिलने से तो विद्यार्थी को भोजन आदि की प्राप्ति हो रही थी। तो जब उस पत्नी ने प्रार्थना करी, उस पत्नी की प्रार्थना करने पर अत्रि मुनि भगवान ने प्रणाम किया और प्रणाम करके ध्यान में चले गए। अब ध्यान में चले गए तो ध्यान में हुए समाधि भी चले गए। अब समाधि कभी कभी 1 दिन की होती, 2 दिन की होती, कभी कभी 1000 वर्ष की हो जाती, कभी लाख वर्ष की हो जाती। उनकी समाधि थोड़ी लंबी हो गई, 1-2 दिन की नहीं रही, बल्कि महीनों 2 महीने 10, 20, 50, 30, 40 वर्ष की समाधि लगा दी। अब 30-40 वर्ष की समाधि लगा दी। और जिस काल में जब तक समाधि नहीं लगाई थी तब तक तो विद्यार्थी रहते थे और धन आता रहता था। जब उन्होंने समाधि लगा दी तो आश्रम का जितना भी धन था, जब तक धन बचा था तब तक विद्यार्थी विद्या के लिए होते रहे और भोजन करते रहे। तब देखा कि आचार्य है तो समाधि लगा कर बैठ गए तो धन का आगे का जो स्रोत था वो सारा बंद हो गया और वर्षा हो ही नहीं गई। तो विद्यार्थियों को विद्या न मिलने का धन के अभाव होने से विद्यार्थी भी छोड़ जाते भागे, अपने गुरु को छोड़कर भागे।
मात्र उस आश्रम में, अत्रि मुनि के आश्रम में पत्नी मात्र से थे। अरे अनसुईया माता को छोड़ करके अनसुईया माता कहाँ जाती? हो सकता वो भी जा सकती थी, कभी कभी चली जाती पत्नी आदि पति छोड़ करके, लेकिन वो नहीं छोड़ गए। और उन्होंने कहा कि सारे चले गए, अब मैं ऐसे क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो वो अपने पति की सेवा करती रही। आकर मात्र उस आश्रम में चित्रकूट के अनसुईया आश्रम, अनसुईया नाम से वो ख्याति प्राप्त हुआ पर अग्निश्वर महादेव एक पर्वत के ऊपर महादेव है। तो वहाँ पर अनसुईया चित्रकूट जाएंगे। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की तरफ से जाने को राम घाट पड़ेगा। राम घाट में स्नान करेंगे तो राम घाट के ऊपर ही शिव जी का मंदिर है, वहाँ के वो राजा कहलाते हैं। राम घाट के ऊपर शिव जी के मंदिर के दर्शन करो, राम घाट में स्नान करो, शिव जी के मंदिर के दर्शन करो। वहाँ से आगे चले कामनगिरी के चारों मुखों के दर्शन, चारों मुखों के दर्शन करो। एक लक्ष्मण पहाड़ी है, वहाँ पर लक्ष्मण जी ने बैठे तो पैरा लगे थे, उसके दर्शन करो। राम जी ने जहाँ पर राम और भरत जी का यहाँ पर मिलाप हुआ था, उसके दर्शन है। जहाँ पर राम जी को अभिषेक करने के लिए भरत जी चल रहे थे, तो थोड़े से दूर से थोड़ा दूर है, 2-4-8 मीटर दूर भरत को उसके दर्शन होते हैं। और मंदाकिनी नदी है, तो चित्रकूट से जब राम घाट से आगे चलेंगे तो जानकी कुंड आता है। आकर जानकी वहाँ पर रहकर स्नान करती होगी, क्योंकि उसके नाम से ख्याति प्राप्त हुआ। उसके दर्शन किसी काल विशेष जानकी कुंड थोड़ी और आगे चलेंगे तो वहाँ पर इस पटक आती है। आकर भगवान राम जी उस मंदाकिनी नदी किनारे अपनी पत्नी का श्रृंगार करते हैं। सीता और पत्नी का श्रृंगार कर, उसी श्रृंगार से मोहित होकर जयंत ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सीता माता के स्तनों को तैयार कर दिया, चोट कर दी, कौरव करके तैयार किया। राम जी ने फिर एक बाण छोड़ दिया उसकी जगह, तो बाद वहीं को घटना वहीं से घटी। तो वो इस प्रकार से लाए। अब वहाँ से आगे चले तो अनसुईया आश्रम में जाते हैं, उसी के थोड़ी दूर में है एक गुप्त गोदावरी है। गुप्त गोदावरी एक पहाड़ के नीचे से गोदावरी निकलती है, एक दर्शन वहाँ पर प्रदान है। उसी के थोड़े दूर चलने पर कलिंजर नाम के महादेव हैं, जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार कुत्ते को डंका मारा था ब्राह्मण ने। तो बाद में उस ब्राह्मण कुत्ते ने कहा कि इसने ब्राह्मण ने मेरे डंका मारा है, इसलिए इसको दंड के रूप में इस मंदिर का महत्व बना दो। और राम जी का ऐसा कैसा भगवान इसलिए मैं भी इस मंदिर का महत्व था। मैंने धन आया तो धन को अपना कर खा लिया, इसलिए अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ा। तो वहाँ पर जो भी मंदिर यदि धन को बराबर बांट कर नहीं खाया, व्यक्तिगत खा लिया, तो वहाँ पर निश्चित रूप से कुत्ता बढ़ ही जाता है, वहाँ का जो अधिकारी होगा। तो वहाँ को छोड़कर तो दूसरे भी यहाँ भी चलता है, सारे आश्रमों में सारे मंदिरों में। यदि दान की वस्तु को हमने व्यक्तिगत करके अपना ही अपने लिए भोग किया, दूसरे को नहीं दिया, तो निश्चित रूप से उसको ऐसी होने की प्राप्ति होगी। जो भी दान में वस्तु आ जाए, चाहे वो ब्राह्मण चढ़ा, चाहे क्षत्रिय चढ़ा, चाहे वैश्य चढ़ा, चाहे शूद्र चढ़ा, उस दान की वस्तु को मंदिर में लगाते हुए सभी को भोग में लगाना चाहिए। नहीं तो व्यक्तिगत व्यक्ति को भोग करता है तो हो जाता है। इसलिए जो भी महात्मा आदि दान देते हैं तो सभी को भोग कराते हैं, नहीं तो महात्मा को कभी तो हो जाता है। इसलिए वहाँ पर जो अति उनका जो आश्रम है, माता अनसुईया को छोड़ करके सारी दुनिया की बात है। ये वहाँ पर चित्रकूट के प्रधान दर्शन है। एक दर्शन और है हनुमान धारा, यहाँ पर हमें पहाड़ से ऊपर को और धारा गिरती रहती है। एक 4-5 स्थान 8 स्थान वहाँ पर दर्शन करने के लिए चित्रकूट में। तो कहते हैं जब अनसुईया माता ने जब सारे गा गए तो एक संकल्प लिया कि भगवान शिव जी का एक शिवलिंग बनाया, मिट्टी का शिवलिंग बना के उसी पूजा करते थे। अब जल तो खानी होती, और इसके पश्चात अपने पति की सेवा करते थे। पति की सेवा, पति तो समाज में बैठ जाएगा, पुरुष की सेवा है वहीं पर झाड़ू माड़ू लगाना और प्रणाम आदि करना, शिव जी की पूजा करना, शिव जी के नाम पर जब करना। उसने संकल्प लेकर रख दिया जब तक पति देव नहीं खाएंगे पिएंगे तब तक मैं भी जल का पान नहीं करूँगी। और दूसरी बात जल तो खा भी नहीं, यदि संकल्प भी करते हैं तभी जल नहीं मिलता वहाँ पर, हो सकता है तपस्या से प्रसन्न हो जाते। किंतु उनकी कहते हैं जब उन्होंने ऐसा संकल्प किया जब तक मेरे पति देव जला नहीं ग्रहण करेंगे तो मैं भी नहीं ग्रहण करूँगी। तो ऐसा संकल्प करके वे अपनी शिव जी की
पूजा करती थी, पति की सेवा करती थी और प्रतिदिन बिना खाए पिए पूजा करते रहते थे। अब 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10, 20, 30, 40 वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी तपस्या के प्रभाव से जो आसपास जंगल में राक्षस घूमते थे, उन्होंने उस आश्रम में प्रवेश ही नहीं किया, क्योंकि जहाँ पे इस आश्रम में प्रवेश करना पड़ता है हमारी प्राण निकलना है। तो सारे राक्षस डर के मारे, जो मांसाहारी राक्षस थे वो डर के मारे उस जंगल में आगे नहीं थे, उस आश्रम में आगे नहीं थे। सारे देवी देवता अनसुईया माता की तपस्या से प्रसन्न हो गए, उनके दर्शन करने के लिए आए थे। तो विचार करते थे कि अत्रि मुनि की तपस्या श्रेष्ठ है अथवा अनसुईया माता की तपस्या श्रेष्ठ है, पति की तपस्या श्रेष्ठ है अथवा पत्नी की तपस्या श्रेष्ठ है। ज़्यादातर तो सारे ऋषियों में कहा, कोई ऋषि कहता है अत्रि की तपस्या का प्रभाव, कोई कहता है अनसुईया माता। तो ज़्यादातर ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने अनसुईया माता की तपस्या को ही श्रेष्ठ कर दिया। अगर अनसुईया माता की तपस्या का ही प्रभाव है, इस प्रकार से उनके तेज शरीर से तेज निकलता था। तो आगे सारे देवी देवता दर्शन करने के लिए आए थे, ऋषि दर्शन करने के लिए आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी दर्शन करने के लिए आए, नदियाँ दर्शन करने के लिए आए, सारे तीर्थ दर्शन करने के लिए आए। वो प्रशंसा करके अत्रि मुनि की विशेष रूप से अनसुईया माता की प्रशंसा करके सारे देवी देवता चले गए। मात्र 2 ही शेष रहे। कौन शेष रहे? गंगा माता शेष रही और भगवान भोलेनाथ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का अत्रि मुनि ध्यान करके इसी वो बने रहे। और अनसुईया माता भी शिव जी का ध्यान करती थी, आकर पूजा करती थी। तो 2 ही, और गंगा माता उसके ऊपर कृपा करने के लिए अथवा उसको यश दिलाने के लिए अथवा उससे कुछ लेने के लिए 3 प्रकार से उसके हेतु थे वहाँ पर। तो इसलिए गंगा मैया उसको उपकार करने की इच्छा से वहाँ पर बन गए। वहाँ के सारे देवी देवता अपने लोग क्या उसको चले गए। अब ये आगे की कथा है विस्तार पूर्वक है, उसको कल कहते हैं। गंगा मंदाकिनी नदी तभी वहाँ से उत्पन्न होती है। इस घटना के पश्चात गंगा जी मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित होती है। मंदाकिनी स्वर्गलोक में जो गंगा है, वही स्वर्गलोक की गंगा मंदाकिनी के रूप में, पृथ्वीलोक की गंगा तो गंगा के रूप में बहती है, किंतु स्वर्गलोक की गंगा मंदाकिनी के रूप में बहती है। पातालोक की गंगा भोगावती के रूप में बहती है। ये जो मंदाकिनी गंगा की उत्पत्ति अति स्वर्गवान का की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। आगे के